ज्ञान की भूमि बिहार का इतिहास 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी कहानी वैदिक काल से शुरू होती है, जो बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास का समय था। प्राचीन ग्रंथ वेद इस क्षेत्र का जिक्र शिक्षा और संस्कृति के केंद्र के रूप में करते हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियां जीवन का पोषण करती थीं और शुरुआती बस्तियों के विकास में मदद करती थीं। इस उपजाऊ भूमि ने शक्तिशाली राज्यों और साम्राज्यों को उभरते देखा। बिहार का प्राचीन अतीत हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। यहीं पर यह धर्म फले फूले मंदिरों, मठों और दार्शनिक ग्रंथों की एक समृद्ध विरासत छोड़ गए। बिहार के उपजाऊ मैदानों से पावरशाली मगध साम्राज्य का उदय हुआ। गंगा के तट पर स्ट्रैटेजिक रूप से स्थित यह पावरशाली राज्य प्राचीन भारत की सबसे प्रभावशाली पावरों में से एक बन गया। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महत्वाकांक्षी राजाओं के शासन में मगध ने अपने रीजनों और इन्फ्लुएंस का विस्तार किया। एक चतुर राजनयिक बिंबिसार ने गठबंधन बनाए और एक साम्राज्य की फाउंडेशन रखी। उनके पुत्र अजातशत्रु ने उनकी विरासत को जारी रखा और मगध की शक्ति को और मजबूत किया। उन्हें उनके सैन्य कौशल और साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के विकास में उनकी लैंडका के लिए याद किया जाता है, जो बाद में प्रसिद्ध शहर पाटलिपुत्र बन गया। मगध साम्राज्य ने भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य के उदय के लिए मंच तैयार किया। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। चतुर रणनीतिकार चाणक्य द्वारा निर्देशित चंद्रगुप्त मौर्य ने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों को एकीकृत किया। उनके पोते अशोक महान को कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाने के लिए याद किया जाता है। अशोक के शासन ने बौद्ध शिक्षाओं के प्रसार की शुरुआत की। मौर्यों के बाद चौथी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। इस युग को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। गुप्तों ने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो दुनिया भर के विद्वानों को आकर्षित करता था। बिहार का आध्यात्मिक महत्व सदियों से बढ़ता रहा। राज्य बोधगया का घर है, वह स्थान जहां सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बने। महाबोधि मंदिर एक यूनेस्को वर्ल्ड धरोहर स्थल बौद्ध इतिहास में इस महत्वपूर्ण क्षण के प्रमाण के रूप में लंबा है। दुनिया भर से पिलग्रिमेज यात्री श्रद्धांजलि अर्पित करने और आध्यात्मिक सांत्वना लेने के लिए बोधगया आते हैं। एक और पूजनीय स्थल पटना साहिब है, जो 10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जन्म स्थान है। हरमंदिर साहिब, जिसे पटना साहिब गुरुद्वारा भी कहा जाता है, उनके जन्म स्थान की स्मृति में बनाया गया है और सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बिहार का धार्मिक हार्मनी विभिन्न रिलीजनों के पीसपूर्ण कोएग्जिस्टेंस में स्पष्ट है। राज्य की सांस्कृतिक बनावट हिंदुओं, बुद्धिस्टों, जैनियों, सिखों और मुसलमानों के योगदान से समृद्ध है। भाग 5 मुगल शासन के तहत ट्रांसफॉर्मेशन का ईरा। 16वीं शताब्दी में सत्ता में आए मुगल साम्राज्य ने बिहार में महत्वपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन लाए। इस क्षेत्र ने मुगल प्रशासन की स्थापना और फारसी संस्कृति के प्रसार को देखा। मुगल वास्तुकला ने बिहार के परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ी, जिसके उल्लेखनीय उदाहरण सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है। हालांकि 18वीं शताब्दी के अंत में बिहार पर मुगल पकड़ कमजोर पड़ गई। मुगल सत्ता के पतन ने एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया, जिसे रीजनीय शासकों और यूरोपीय पावरियों ने भर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी चतुर रणनीति और सैन्य शक्ति के माध्यम से धीरे धीरे बिहार और भारत के अन्य हिस्सों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। औसत में बक्सर की लड़ाई ब्रिटिश प्रकुरद्दह। भाग 6
टुडे हादी के लिए संघर्ष। भारत की टुडे हादी में बिहार की लैंड का। ब्रिटिश शासन से भारत की टुडे हादी की लड़ाई में बिहार ने महत्वपूर्ण लैंड का निभाई। इस राज्य ने औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ कई विद्रोह और आंदोलन देखे। 1857 के भारतीय विद्रोह के सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक, जिसे सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, वीर कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के इस बहादुर राजपूत सरदार ने अंग्रेजों के खिलाफ ब्रावी से लड़ाई लड़ी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार के मोतिहारी से चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। इस अहिंसक आंदोलन का उद्देश्य नील के किसानों के अधिकारों को हासिल करना था, जिनका ब्रिटिश बागान मालिक शोषण कर रहे थे। चंपारण सत्याग्रह ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, जिसने अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति का प्रदर्शन किया। भाग 7। एक नई सुबह। स्वतंत्रता के बाद का बिहार और उसकी चैलेंजेस। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद बिहार ने अपने इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। राज्य को गरीबी, निरक्षरता और अविकसितता सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सरकार ने इन मुद्दों को दूर करने और अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों को लागू किया। कृषि संकट को दूर करने के लिए भूमि सुधार शुरू किए गए और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए। हालांकि राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानताओं से प्रगति अक्सर बाधित होती रही। बिहार बेरोजगारी, जातिगत डिस्क्रिमिनेशन और अपर्याप्त बुनि रिमाइंडरी ढांचे जैसे मुद्दों से जूझता रहा। इन चुनौतियों के बावजूद लोगों का हौसला बुलंद रहा। भाग 8। बिहार आज। प्रगति, क्षमता और आगे का पाथ। हाल के वर्षों में बिहार ने सकारात्मक ट्रांसफॉर्मेशन और प्रगति के संकेत देखे हैं। राज्य ने अपनी कानून व्यवस्था की लोकेटिडी में सुधार, निवेश आकर्षित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कृषि क्षेत्र, जो बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, को उत्पादकता बढ़ाने और विविधीकरण को बढ़ावा देने की पहल से लाभ हुआ है। सरकार ने सड़कों, बिजली और कनेक्टिविटी सहित बुनि रिमाइंडरी ढांचे को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। शिक्षा, विशेष रूप से बालिका शिक्षा और कौशल विकास पर नए सिरे से जोर दिया गया है। बिहार एक युवा और जीवंत आबादी का घर है, जिसे अगर सही कौशल और अवसरों के साथ सशक्त बनाया जाए तो यह राज्य के भविष्य के विकास को गति दे सकता है। भाग 9। अदम्य भावना, बिहार के लचीलेपन का सेलिब्रेशन। अपने लंबे और शानदार इतिहास के ऐरान बिहार को कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा है। आक्रमणों से लेकर प्राकृतिक आपदाओं तक राज्य ने कठिन समय देखा है। हालांकि इसके लोगों की भावना हमेशा अदम्य रही है। बिहार ने लगातार ऐसे व्यक्तियों को जन्म दिया है जिन्होंने विभिन्न रीजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिससे राज्य को प्राइड और पहचान मिली है। प्रसिद्ध मैथमेटिक्सों और वैज्ञानिकों से लेकर प्रशंसित लेखकों और आर्टकारों तक भारत के बुद्धिस्टिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में बिहार का योगदान बहुत बड़ा है। राज्य की समृद्ध परंपराएं, जीवंत संस्कृति और गर्मजोशी भरा आतिथ्य आज भी लोगों को मोहित और प्रेरित करता है। भाग 10। निष्कर्ष। बिहार इतिहास और आशा का टैपेस्ट्री। बिहार की कहानी अपने लोगों की अदम्य भावना और चुनौतियों से ऊपर उठने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। सामस्टेटों के उत्थान और पतन, ज्ञान के उत्कर्ष और आध्यात्मिक एजुकेशनों के प्रसार से चिह्नित राज्य का गौरवशाली अतीत इसके वर्तमान को आकार देता है और इसके भविष्य को प्रेरित करता है। जैसे जैसे बिहार 21वीं सदी की जटिलताओं को पार करता है, यह अपने पूर्वजों की विरासत
और एक उज्जवल कल की आशा को अपने साथ लेकर चलता है। बिहार की यात्रा इस बात की याद दिलाती है कि प्रगति एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए निरंतर एफर्ट्सों, सामूहिक कार्रवाई और ह्यूमन क्षमता की शक्ति में अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। अपने समृद्ध इतिहास, जीवंत संस्कृति और दृढ़ भावना के साथ बिहार भारत में एक अग्रणी राज्य के रूप में अपनी सही जगह हासिल करने के लिए तैयार है।